दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है सास बहू की रोटी सब्जी। सास और बहू का रिश्ता भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह रिश्ता कभी प्यार और समझदारी से भरा होता है तो कभी इसमें तकरार और नोकझोंक देखने को मिलती है। सास बहू के रिश्ते पर आधारित कहानी हमेशा समाज के विभिन्न पहलुओं को दिखाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। सास बहू की रोटी सब्जी की कहानी। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली शांता देवी अपनी बहू रीमा के साथ रहती थी। शांता देवी परंपरागत सोच रखने वाली थी, जबकि रीमा पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। शादी के बाद जब रीमा इस घर में आई तो उसने सोचा कि वह अपनी सास के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएगी, लेकिन जैसे ही उसने घर की जिम्मेदारियां संभालनी शुरू की, छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। रीमा की शादी के अगले दिन सुबह होते ही शांता देवी ने उसे आवाज़ लगाई, बहू जल्दी उठो, आज तुम्हें पहली बार रसोई संभालनी है। सारे रिश्तेदार आने वाले हैं। रीमा ने जल्दी से तैयार होकर रसोई में कदम रखा, लेकिन जब उसने देखा कि शांता देवी हर काम में दखल दे रही थी तो उसे थोड़ा अजीब लगा। आटे में थोड़ा और पानी डालो बहू, तुम्हें रोटियां गोल बनानी नहीं आती? शांता देवी ने कहा। रीमा ने मन ही मन सोचा, कितना मुश्किल हो सकता है रोटी बनाना, लेकिन जब उसने पहली रोटी तवे पर डाली तो वह कुछ टेढ़ी मेढ़ी बन गई। शांता देवी ने ताना मारा, बस यही सीखा है अपनी माँ के घर से, हमारी बहुएं तो एकदम पतली और गोल रोटियां बनाती हैं। रीमा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अभी शुरुआत है अम्मा, धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। एक दिन रीमा ने सोचा कि वह अपनी पसंद की सब्जी बनाएगी। उसने पनीर की सब्जी और रोटी बनाई, लेकिन जैसे ही खाने का समय आया, शांता देवी ने थाली में सब्जी देखकर कहा, ये क्या बनाया है? हम तो साधारण आलू टमाटर की सब्जी खाते हैं, इतना खर्चा क्यों करती हो? रीमा ने समझाने की कोशिश की, अम्मा पनीर भी पोषक होता है और थोड़ा बदलाव ज़रूरी है। लेकिन शांता देवी को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, नए ज़माने की लड़कियां घर चलाने का सही तरीका नहीं जानती। समय बीतता गया और रीमा को समझ आ गया कि सास को प्रभावित करने के लिए सिर्फ बहस से काम नहीं चलेगा। एक दिन उसने अपनी सास से कहा, अम्मा मुझे आपकी रोटियां बहुत पसंद हैं, क्या आप मुझे अपनी तरह बनाना सिखाएंगी? यह सुनकर शांता देवी का दिल पिघल गया। उन्होंने रीमा को अपने पास बैठाया और उसे धीरे धीरे रोटियां बनाना सिखाई। दोनों ने साथ मिलकर खाना बनाया। उस दिन जब दोनों ने मिलकर खाना बनाया और सबने साथ बैठकर खाया तो घर का माहौल एकदम बदल गया। रीमा और शांता देवी के बीच की दूरियां मिटने लगी। अब शांता देवी और रीमा ने एक नई परंपरा शुरू की। हर रविवार को दोनों साथ में नई डिश बनाती और परिवार के बाकी सदस्यों को खिलाती। उसकी इस साझेदारी ने न केवल उनके रिश्ते को मजबूत किया,
बल्कि पूरे परिवार में प्यार और सहयोग का माहौल बनाया। यह कहानी दिखाती है कि सास और बहू के बीच के छोटे छोटे झगड़े प्यार और समझदारी से सुलझाए जा सकते हैं। हर रिश्ता समय मांगता है और जब दोनों पक्ष एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं तो घर में खुशहाली का माहौल बनता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन कराते रहें। धन्यवाद।